हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अनसोल्व पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर चौथे को सॉल्व कराएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके पार्ट नंबर 4 को कराने वाले हैं। जिसने इसके पार्ट नंबर 1, 2, 3 को नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखे। तो आज हम कराएंगे इसका खंड द। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का क्या पूछा गया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा गया था। तो आइए इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें हम दो प्लेटें x और y को लेते हैं। अब हम क्या काम करते हैं कि इस x प्लेट पर हम प्लस q आवेश दे देते हैं, जिससे प्लेट y पर माइनस q आवेश आ जाता है इधर, और इसके इधर आ जाता है प्लस q आवेश। अब क्योंकि ये प्लेट y जो है तो ये इस पृथ्वी से जुड़ी हुई है, तो इसके बाहर जो ये प्लस q आवेश था तो ये इस पृथ्वी में ही समा जाता है। तो इसीलिए अब इस पर केवल कौन सा आवेश है, तो अब प्लेट y पर माइनस q आवेश रह जाता है और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है d। तो आप एग्जाम में ऐसे लिख कर आओगे कि माना दो समांतर प्लेटें x तथा y हैं, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा इनके बीच की दूरी d है। प्लेट x को प्लस q आवेश देने पर प्लेट y के समीपवर्ती तल पर माइनस q आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस q आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि प्लेट y पृथ्वी से जुड़ा है तो प्रेरित आवेश प्लस q जो है तो ये कहाँ चला जाता है, तो ये पृथ्वी में चला जाता है और प्लेट y पर केवल माइनस q आवेश शेष रह जाता है तथा प्लेट पर आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो अब आप इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें निकालनी है संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र। तो बच्चों, इसमें आपको पहले पता होना चाहिए कि धारिता का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों, धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V के। तो इसमें आपको किसका मान निकालना है, आपको इस B का मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए पहले आपको E का मान निकालना पड़ेगा। तो इसमें आपको इसमें पहले E का मान निकालो और फिर जाके इसमें आपको V का मान निकालना पड़ेगा। तो जब ही आप इसमें ये पुट कर पाओगे तो आप करोगे कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका सूत्र होता है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के। अब चूंकि आपको पता है सिग्मा का सूत्र होता है Q बटे A के, चूंकि सिग्मा बराबर Q बटे A के होता है तो इस सिग्मा की जगह आपको रखना है Q बटे A। तो Q ऊपर A नीचे और इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यदि प्लेटों के बीच की दूरी तो D हो, यदि प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, तो प्लेटों के बीच की दूरी तो D है और विभव क्या है, और इनका विभव V हो तो कैसे करेंगे। तो सूत्र होता है E बराबर V बटे D। क्या होता है सूत्र, तो इसमें सूत्र होता है E बराबर V बटे D के। अब इसमें हमें इसका मान निकालना है, इसका मान V का, क्योंकि E का तो हमारे पास आ ही चुका है मान, ठीक है। तो V बराबर हो जाएगा, ये आपस में क्रॉस मल्टी होंगे तो फिर हो जाएगा E गुना D के। तो इसमें आ जाएगा V बराबर E का मान कितना है, E का है बच्चों Q बटे A गुना एप्सिलॉन नॉट और गुना D के। आ गया। अब इसका मान रख दो इस सूत्र में, ठीक है, धारिता के में। तो आप इसमें लिखोगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र हो जाएगा, धारिता का होता है C बराबर Q बटे V के। अब आपके पास इसका मान आ चुका है V का, तो Q तो ऐसे ही रहा और इस V का मान है Q बटे A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू D के। Q से Q कट गया, ठीक है। तो अब ये A एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा क्या, तो आ जाएगा C बराबर A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के, या फिर ऐसे लिख लो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और अगर इनके बीच में के परावैद्युतांक हो माध्यम,
अगर इनके बीच में के परावैद्युतांक माध्यम हो तो क्या होगा सूत्र, तो इसमें बस के लग जाएगा सूत्र में, तो हो जाएगा C बराबर के इंटू एप्साइनल नॉट A अपॉन डी के। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो इसमें पूछा गया है कि इसकी धारिता को कैसे बढ़ाएंगे। अब बच्चों देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या आया है, तो इसका सूत्र आया है C बराबर के इंटू एप्साइनल नॉट A अपॉन डी के। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया कि जो इसकी C धारिता है इसे कैसे बढ़ाओगे। तो अगर हम C को कैसे बढ़ाएंगे, अगर, क्योंकि देखो C के सामने क्या क्या है, K है, एप्साइनल नॉट है और A है, तो अगर हम इसके क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं तो जो इसकी धारिता है तो वो भी बढ़ जाएगी, और अगर हम इसके परावैद्युत माध्यम को भी बढ़ा दे तो भी इसकी धारिता बढ़ जाती है। तो फिर इसकी धारिता कैसे बढ़ेगी कि अगर हम परावैद्युत परावैद्युतांक माध्यम के और क्षेत्रफल A के और क्षेत्रफल A को बढ़ा दे तो धारिता C बढ़ जाएगी, तो ये था इसका आंसर। तो आइए अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रेल की दो पटरियां आपस में तथा जमीन से पृथककृत हैं, इन्हें 1 मिली वोल्टमीटर से जोड़ा गया है और जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। और इसमें दिया गया है कि पृथ्वी के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव 0.2 गुना 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है तथा पटरियां परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा गया था और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसमें बच्चों एक ट्रेन की स्पीड दे रखी है, यानी उसकी चाल दे रखी है, तो कितनी है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो चाल होती है तो उसे किलोमीटर प्रति घंटा से उसे हमें चेंज करना पड़ता है मीटर प्रति सेकंड में, और आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो ऊपर इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हो जाए गुना, और आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 60 तो मिनट होते हैं और 60 ही सेकंड होते हैं। तो ये समझ लो कितने हुए, तो हुए 3600 सेकंड। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, और जब ये कटा 6 तिया 18 0 और ये आया 6 पंचे 30, तो स्मॉल v मतलब जो इस ट्रेन की चाल है तो वो कितनी आ गई, तो चाल आ गई है 50 मीटर प्रति सेकंड। कितनी आ गई चाल, तो इसकी चाल आ गई है 50 मीटर प्रति सेकंड। और इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कैपिटल B। कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 0.2 गुना 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें तीसरी चीज क्या दे रखी है, इनकी दूरी, मतलब कि जो पटरियों की आपस में L कितनी है, लंबाई 1 मीटर है। कितनी है, 1 मीटर की इनकी लंबाई है। तो बच्चों पाठ्यांक का सूत्र क्या होता है, पाठ्यांक का सूत्र होता है कैपिटल V बराबर कैपिटल B गुना स्मॉल v L के। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब कैपिटल V बराबर कैपिटल B कितना दे रखा है, 0.2 गुना 10⁻⁻⁴। स्मॉल v कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा 50, और इसमें कितनी दे रखी है L 1 मीटर। तो अगर 50 की 2 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 100, पर इसके एक पहले 0 है। ठीक है, तो ये आ गया 10 गुना 10⁻⁻⁴ के। ठीक है, तो हो जाएगा, अब ये एक स्थान आगे कूद जाएगी तो आ जाएगा 1 गुना 10⁻⁻3। क्या आ गया, तो ये आया इसकी वोल्ट के बराबर। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए 1 मिली को लिखा जाता है 10⁻⁻3। तो इस 10⁻⁻3 की जगह हम रख देंगे मिली वोल्ट, तो इसका आंसर है 1 मिली वोल्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1 मिली वोल्ट।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तरंगाग्र से क्या अभिप्राय है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें हम समझेंगे कि तरंगाग्र क्या होता है। तो बच्चों, तरंगों द्वारा बनाई गई आकृति ही तरंगाग्र कहलाती है। तो आप एग्जाम में लिखोगे कि जब एक प्रकाश स्रोत से तरंगे आगे बढ़ती हैं, जब एक प्रकाश स्रोत से तरंगे आगे बढ़ती हैं तो एक ज्यामितीय आकृति का निर्माण करती हैं, तो एक ज्यामितीय आकृति का निर्माण करती हैं, उसे ही तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों, इसमें आपको सबसे पहले इसका चित्र का पता होना चाहिए। अगर आपने इसका चित्र अच्छे से समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो इसमें सबसे पहले एक परावर्तक पृष्ठ जेड और जेड डैश खींचते हैं। तो ये है जेड और ये है जेड डैश, खींच दिया। अब इसमें हम 2 तरंगों को तिरछा आपतित कराएंगे। जैसे कि एक तरंग तिरछी तो ये आ गई, तो इसको नाम दिया है ए, और एक अगली तरंग आ गई ये, जिसे हमने दिया है नाम बी। ठीक है। तो इसमें हम 2 तरंगों को तिरछा आपतित कराएंगे। अब चूंकि तरंगों पर तरंगाग्र कैसा होता है, तो तरंगों पर तरंगाग्र होता है लंबवत। चूंकि तरंगों पर तरंगाग्र होता है लंबवत। ठीक है। तो ए बी क्या है, तो इधर ए बी एक तरंगाग्र है। और फिर क्या काम करेंगे, और फिर ए पर भी क्या डालेंगे, तो इस पर भी हम डाल देंगे ऐसे करके लंब। ठीक है। अब चूंकि ए कैसी है, तो ए आपतित किरण है कि इस पर आकर गिरी है, तो ए एक आपतित किरण है। ठीक है। तो ये आपतन कोण आई को बनाएगी, तो इधर बन गया आपतन कोण आई। ठीक है। अब ये t बराबर 0 समय पर ये वाली तरंग तो ए तो पृष्ठ पर पहुंच गई, पर जो बी तरंग थी तो वो आधी ही दूरी तय की है उसने। मतलब कि जैसे कि आप हो और आपका दोस्त है, जैसे ए तो आप हो, है ना, और जो बी है वो आपका दोस्त है। ठीक है। और ये समझ लो कि ये आपके स्कूल का गेट है। तो जैसे आप दोनों एक ही जगह से आ रहे हो, ठीक है, साथ साथ, तो आपकी स्पीड तो है तेज, तो आप तो आ गए स्कूल के गेट तक, पर आपके दोस्त की स्पीड है कम, तो आपके दोस्त ने केवल आधी ही दूरी तय की है। ठीक है। तो आप दोनों कितने समय में चले थे, तो इसमें आप दोनों t बराबर 0 समय पर चले थे। ठीक है। और t समय के बाद आप तो हो गए इधर परावर्तक। ठीक है। आप तो आ गए कहाँ तक, b डैश तक, और आपका जो दोस्त है तो वो केवल a डैश तक ही आ पाया है। समझ में आई बात, कि मतलब आप दोनों साथ साथ चले थे। और आपकी स्पीड थी तेज, तो आप इस स्कूल के गेट तक आ वो गए थे, पर आपके दोस्त की स्पीड थी कम, तो फिर वो केवल आधी ही दूरी तय कर पाया था। पर आप इतने स्कूल के गेट से अपने दूसरे दोस्त के पास भी चले गए, इतने वो केवल स्कूल के गेट तक ही आ पाया है आपका दोस्त। अब जैसे ए बी क्या था, तो ए बी एक तरंगाग्र था, तो ऐसे ही ए डैश और बी डैश बी क्या है, एक तरंगाग्र है। मतलब इसे भी कर दिया कैसा, लंबवत। ठीक है। अब ये आपका दोस्त इस पर तो आया, अब ये इधर से ये भी जाएगा वापस अपने किसी और दोस्त से कहीं और दूर मिलने। ठीक है। तो अब क्योंकि ये क्या हुआ है, तो ये हुआ है परावर्तित, तो ये होता है परावर्तन होता है आर। ठीक है। आ रहा है समझ में कैसे कैसे है चित्र। तो इसमें कुछ नहीं है कि ए आया, फिर ये इसने आधी करी दूरी तय, और इतने समय में आप इधर पहुंच गए, तो ये केवल स्कूल के गेट तक ही आ पाया है। ठीक है। इतना आ गया। अब इस पर भी हम डाल देंगे क्या, लंब, जैसे हमने इस पर डाला था, तो ये हो गया आर कोण। तो बस ये है इसका चित्र, और तो ऐसा कुछ नहीं है इसके चित्र में, और इसे मैंने अपने तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। और जो ये जेड डैश है परावर्तक पृष्ठ है, इसके इधर की जाती है पॉलिश। ठीक है। तो आप इसके बारे में 4-5 लाइन ऐसे लिखोगे कि माना जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है,
जिस पर एक तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है, ये रहा ए बी तरंगाग्र। और जब ये आई कोण है तो बच्चों ये वाला कोण भी आई होगा, और जब ये कोण आर है तो फिर ये वाला कोण भी आर ही होगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो जिस पर एक तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है, माना टी बराबर 0 समय में तरंगाग्र बिंदु ए पर पहुंचता है तथा टी समय के बाद यह ए डैश पर पहुंच जाता है। ये रहा तरंगाग्र दूसरा। ठीक है, ये हो गया। और फिर लिखोगे आप इसमें कि टी समय के बाद जब तरंगे बी, जो ये तरंग बी है वो बिंदु ए डैश पर पहुंचती है, इस पर आ गई, ए डैश है ये, ए डैश पर पहुंचती है तो फिर तरंगे ए बिंदु बी डैश पर पहुंच जाती है, ए इतने इस पर आ जाती है। ठीक है, बी डैश पर। और यदि माध्यम में प्रकाश की चाल v तथा समय t हो तो सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। क्या सूत्र होता है? तो उसका सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। अब इसमें हमें देखनी है इसकी दूरी, तो आप खुद देखो कि t समय के बाद में इसने तो इतनी दूरी तय करी, और जबकि इसने करी ये वाली आधी दूरी है तय, तो फिर जो ये वाली दूरी है और ये वाली दूरी है तो ये आपस में कैसी हैं? तो ये बराबर है। एक तो ए बी डैश और बी ए डैश, यानी ए डैश बी, तो ये दोनों दूरी कैसी हैं? तो ये जो दोनों दूरियां हैं ये बराबर है। तो इस दूरी की जगह आप लिखोगे ए बी डैश बराबर ए डैश बी के, और बराबर चाल हो गई बी और समय हो गया टी। अब आप इसमें दो त्रिभुज लोगे, एक तो लोगे आप समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में, कौन सा लोगे? एक तो लेंगे हम इसमें ए बी ए डैश, ए बी ए डैश। एक तो ये आई वाला जो है तो ये लेंगे, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी है? बराबर है। तो हम लेंगे पहले ए बी ए डैश में, तो यहाँ बना लो ये त्रिभुज ए बी ए डैश। इसमें आई कौन है? यहाँ पर ए बी ए डैश हो गया। तो बच्चों जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा होती है लंब, और उसके इधर वाली भुजा होती है कर्ण, और जिस उस पर वो होता है, जैसे इस पर है तो है उसे कहते हैं आधार, तो ये होता है आधार। अब कोण कौन सा है? आई, तो होगा साइन आई बराबर क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो अब इसमें क्या है? लंब ए डैश बी, क्या है? ए डैश बी बटे कर्ण क्या है? कर्ण है ए डैश, ए डैश है कर्ण। तो ये हो गई समीकरण 1। आ गया इतना समझ में? अब हम लेंगे इसका दूसरा त्रिभुज, तो आ जाएगा समकोण त्रिभुज। इस बार हम लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में। देखो ए बी डैश ए डैश में कहाँ है समकोण त्रिभुज? ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश। तो इसमें आर कहाँ है? आर है यहाँ। जब आर इधर है तो इसका लंब हुआ ये, और कर्ण तो ये है ए डैश। तो अब कौन है? आर, तो हो जाएगा साइन आर बराबर ए बी डैश। क्यों हुआ ए बी डैश? क्योंकि साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण के, ए बी डैश अपॉन, अब इसमें कर्ण है ए डैश के। अब चूंकि बच्चों आपको ये पता है कि चूंकि जो ए बी डैश दूरी है तो वो ए डैश बी के बराबर है, ए बी डैश दूरी ए डैश बी के बराबर है, तो हम क्या काम कर सकते हैं कि हम इस ए बी डैश की जगह ए डैश बी को रख सकते हैं। तो हो जाएगा साइन आर बराबर ए डैश बी बटे ए डैश के। अब ये समीकरण हो चुकी है दूसरी। अब जब हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, और जब हम इनकी तुलना करेंगे तो आप खुद देखो कि ये और ये आपस में बराबर है, क्योंकि इसके ऊपर भी लिखा है ए डैश बी और इसमें भी ए डैश बी, इसमें नीचे लिखा है ए डैश और इसमें भी नीचे लिखा है ए डैश, तो ये इससे कट जाएगा। तो इसीलिए ये और ये आपस में कैसे हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे बराबर, साइन आई बराबर साइन आर के। तो बच्चों साइन से साइन कट गया तो क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आई बराबर आर। क्या हो गया? आई बराबर आर। तो
और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।